जैसा कि आपने सिलसिला सुल्तान मोहम्मद फातेह के 63वीं किस्त के दूसरे ट्रेलर में देखा, कहानी एक निहायत ही खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। व्लाद ड्रैक्युला कैद खाने से फरार होने में कामयाब हो गया है और उसके फरार के साथ ही पूरे खित्ते में खौफ और खून की एक लहर फैल चुकी है। व्लाद ड्रैक्युला तारीख में पहले ही बेरहमी, जुल्म और दहशत की अलामत के तौर पर जाना जाता है और ड्रामे में भी इसे इसी तारीखी हकीकत के ऐन मुताबिक पेश किया जा रहा है। कैद से आज़ाद होते ही व्लाद ने सिर्फ अपने दुश्मनों ही पर नहीं बल्कि अपनी ही कौम पर भी जुल्म शुरू कर दिया। यही वो बात है जो इसे तारीख के दीगर जंगजुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। वो किसी का वफादार नहीं, न अपनी कौम का, न अपने साथियों का। उसकी नज़र में सिर्फ ताकत की अहमियत है। तारीख हमें बताती है कि व्लाद ड्रैक्युला अफलाक यानी वलाशिया का हुक्मरान था और व्लाद द्राकुल के नाम से जाना जाता था। ड्रैक्युला का लक़ब उसे अपने वालिद के अजदहा के खिताब से मिला, मगर व्लाद ने इस नाम को ऐसी दहशत की अलामत बना दिया कि आज भी उसका नाम सुनकर इंसान के दिल में खौफ उतर जाता है। व्लाद का सबसे खौफनाक हथियार उसका जुल्म था। वो अपने दुश्मनों को जिंदा ही नेज़ों पर चढ़ा देता था। इसी वजह से वो तारीख में इम्पेलर यानी काज़िकली वॉयवोदा के नाम से मशहूर हुआ। ड्रामे में भी वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि व्लाद खून बहाने से लज्जत हासिल करता है, जो तारीखी तौर पर भी दुरुस्त माना जाता है। ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि शहजादा सुलेमान व्लाद की फ़ौज में शामिल हो चुका है, जो कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देता है। शहजादा सुलेमान उस्मानी सल्तनत के लिए एक निहायत अहम शख्सियत है और उसका व्लाद के साथ जा मिलना सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। तारीख में शहजादा सुलेमान को एक ज़हीन, बहादुर और सियासी बसीरत रखने वाला शहजादा समझा जाता है। ऐसे शख्स का व्लाद जैसे जालिम कमांडर के साथ इत्तेहाद सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना देता है। ट्रेलर में बोस्निया की मलिका कैथरीना और उनके शौहर स्टीफन की शमूलियत भी दिखाई गई है, जो कहानी में एक नया सियासी रुख ले आती है। मलिका कैथरीना तारीख में एक मजबूत, बावकार और बाअसर खातून के तौर पर जानी जाती हैं, जो सिर्फ एक मलिका ही नहीं बल्कि सियासी फैसलों में भी अहम किरदार अदा करती थीं। ड्रामे में उनकी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि आने वाली अक़सात में सियासी इत्तेहाद और साजिशें मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि इस दौर में बोस्निया एक निहायत हसास खित्ता था, जहां उस्मानियों, यूरोपी ताकतों और मकामी हुक्मरानों के मफादात टकरा रहे थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह इन तमाम हालात को खामोशी से देखने वाले हुक्मरान नहीं हैं। वो जानते हैं कि व्लाद ड्रैक्युला का आज़ाद होना उस्मानी सल्तनत के लिए एक जानलेवा ख़तरा है, इसीलिए वो एक मजबूत हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। तारीख सुल्तान मोहम्मद फातेह को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अकल, मनसूबाबंदी और तदबीर से जंग जीतने वाला अजीम हुक्मरान करार देती है, और फ़तेह कुस्तुनतुनिया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ कहानी एक अहम सवाल खड़ा करती है, क्या सुल्तान मोहम्मद फातेह व्लाद को ताकत के जरिए शिकस्त देंगे या अपनी जहानत और हिकमत अमली से उसे जाल में फंसाएंगे? ट्रेलर इस बात का इशारा देता है कि ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जहनों में भी लड़ी जाएगी। कहानी के आगे बढ़ने के साथ व्लाद ड्रैक्युला की बढ़ती हुई दरिंदगी को समझना ज़रूरी है। वो खौफ फैलाने के लिए ख़ास तौर पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाता है और चाहता है कि सिर्फ उसका नाम सुनकर ही लोग हथियार डाल दें। तारीख इस बात की तस्दीक करती है कि व्लाद नफ्सियाती जंग का माहिर था और दुश्मनों के हौसले तोड़ने के लिए लाशों के अंबार लगाता था, और ड्रामे में इस पहलू को भी भरपूर अंदाज में दिखाया जा रहा है। दूसरी जानिब सुल्तान मोहम्मद फातेह जानते हैं कि व्लाद को खुली जंग में शिकस्त देना आसान नहीं, इसीलिए वो अपने वफादार कमांडरों को मुख्तलिफ महाजों पर तैनात करके व्लाद को तनहा करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस मरहले पर शहजादा सुलेमान का किरदार फैसला साबित हो सकता है। अगर सुल्तान मोहम्मद फातेह सुलेमान को दोबारा अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए तो व्लाद की ताकत बुरी तरह टूट जाएगी, क्योंकि तारीख ने बारहा साबित किया है कि अंदरूनी इख्तिलाफात सबसे मजबूत फौजों को भी बिखेर देते हैं। मलिका कैथरीना और स्टीफन का किरदार भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दोनों यूरोपी ताकतों और उस्मानियों के दरमियान पुल बन सकते हैं या कहानी को मज़ीद उलझा सकते हैं। तारीखी तौर पर मलिका कैथरीना अमन और अकीदे की हामी थीं, मगर सियासत में कभी कभार अमन के फैसले भी जंग की इब्तिदा बन जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह का असल मकसद सिर्फ व्लाद को मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाना है। तारीख बताती है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह दुश्मनों को शिकस्त देने के बावजूद रियासती नज़म को हर चीज़ पर फौकियत देते थे। इसीलिए व्लाद की गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं होगी बल्कि जुल्म, खौफ और बगावत के नज़रिए की शिकस्त होगी। यही वजह है कि 63वीं किस्त और उसके बाद आने वाली अक़सात को निहायत अहम समझा जा रहा है। अब कहानी या तो उस्मानियों के हक़ में पलटेगी या व्लाद एक और बड़ी तबाही बर्पा करेगा। आने वाली अक़सात में हम बड़ी जंगें, सियासी साजिशें और जज्बाती फैसले देखेंगे, और सुल्तान मोहम्मद फातेह, व्लाद ड्रैक्युला, शहजादा सुलेमान और मलिका कैथरीना एक ही शतरंज की बिसात के मोहरे बन चुके होंगे। आखिर में दोस्तों, अगर आप तारीखी ड्रामे और हकीकत से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं तो ये किस्त आपके लिए बहुत खास होने वाली है। कोई भी अहम तफसील छोड़ने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।